बेमतलब की जिंदगी का सिलसिला खत्म। अब जिस तरह की दुनिया उस तरह के हम, जिसको जो कहना हो कहने दो, हमें अपने जीवन में मस्त रहने दो। जी हाँ साथियों, जिसको जो कहना हो कहने दो, अपने जीवन में मस्त रहो और अपने क्रियाकलाप को बेहतरीन ढंग से संपादित करने का लगातार प्रयास करते रहिए। आइए जोड़ते हैं एक बहुत ही प्यारी सी रोचक तथ्य के साथ। आपको जोड़ने का प्रयास हमारा हमेशा रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाए हैं। जी हाँ साथियों, आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर है। क्या आपने कभी सोचा है? जी हाँ, हमारे पड़ोसी मुल्क जिसकी चर्चा खूब बनी रहती है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी चकोर है, जिसकी भी चर्चा चारों ओर है। चकोर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आपने कई किताबों में कई लेखकों द्वारा चकोर की व्याख्या, चकोर का वर्णन करते हुए देखा होगा। जी हाँ साथियों, चकोर क्या है? चकोर एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। इसका जो पंख होता है ना, सफ़ेद और काली धारियों से सजा धजा होता है, और इसका जो चोंच, जिसे हम ऊँट कह सकते हैं, बिल्कुल लाल, खूबसूरत। आँखों के चारों तरफ लाल लाल पट्टियाँ बनी हुई हैं। आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत होता होगा चकोर। जी हाँ साथियों, चकोर यूं ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी नहीं बना होगा। जरा कल्पना कीजिए, आपने पाकिस्तान के कई प्रतीक ऐसे देखे होंगे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय ध्वज जिस पर चांद बना हुआ है। और पौराणिक गाथाएं हमसे बताती हैं कि चकोर का और चांद का क्या रिश्ता है। एक आशिक का अपनी प्रेमिका से जो रिश्ता है, एक महबूब का अपनी महबूबा से जो रिश्ता है, शाहजहां का मुमताज से जो रिश्ता था, चकोर का वही रिश्ता चांद से है। चकोर आशिक है चांद का, ये पौराणिक गाथाएं बताती हैं। ये हमारे पुराने अतीत के जो हमें काफ़ी कुछ देकर चले गए, वो कभी वो लेखक हमें बताते हैं। रैदास जी तो यहाँ तक बोले हैं कि जिस तरीके से अनन्य प्रेम में डूबा हुआ चकोर रात भर चांद को निहारने के बाद भी उसकी प्यार की तृप्ति नहीं होती है, उसी तरीके से हे प्रभु, लगातार आपका भजन करते रहने से भी हमारी प्यास नहीं बुझती है। आपकी पौराणिक गाथाएं चकोर के बारे में और कुछ बताने का प्रयास करती भी हैं। मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा हुआ करते थे ना साथियों, वो चकोर को पालते थे। चकोर को पालना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर पाल ले गए, अगर वो पालतू बन गए फिलहाल, तो अपने मालिक के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यानी जहाँ आप जाएंगे चकोर वहाँ जाएगा, जहाँ आप रहेंगे चकोर वहीं रहेगा। ये उसका क्राइटेरिया कह सकते हैं होता है। राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो चकोर को पालते इस कारण से थे, उसके पीछे तमाम कारण है साथियों। चकोर को इसलिए पाला करते थे क्योंकि चकोर अगर किसी विषाक्त पदार्थ को देख लेना तो उसकी आंखें लाल हो जाती थी, जिससे राजा महाराजा को ये पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगता था कि मेरे भोजन में कोई विषैला पदार्थ पड़ चुका है उस समय, इसलिए उसको पालते थे। यानी कुछ ना कुछ कारण रहा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बड़ा फैक्ट बताने वाला हूं मैं। चकोर उड़ भी सकता है, ज़्यादातर पहाड़ी इलाके में पाया जाएगा। हमारे एशिया का मूल प्रवासी है, मूल निवासी हमारे एशिया का है, और प्रवास तो ये कई जगह करता है। अमेरिका में भी मिलेगा, कनाडा में भी मिल जाएगा। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही देखा जाएगा, वहीं पाया जाएगा। ज़्यादातर ये अपना आवागमन दौड़ कर पूरा करता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। उड़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत दूरी ये तय नहीं कर सकते, अतः काफ़ी ज़्यादा भागते रहते होंगे। और ये झुंड में चलते हैं साथियों, एक से मायनी 50 की संख्या में इनका वो दायरा होता है, उसके साथ साथ ये दौड़ते रहते हैं। 10 से 12 अंडे देते हैं, और अद्भुत बात ये बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत फुर्तीले। आप ऐसे ही आप समझ सके होंगे कि ये कितने फुर्तीले होते होंगे, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जैसे माँ पिता होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं ना, उसी तरीके से बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसा मानना होता है। तो जितने फुर्तीले ये हैं, इनके फुर्ती का पता इस बात से लग जाएगा कि जब इनके अंडे आते हैं, यानी 10 से 12 अंडे एक बार में देते हैं, तो जब इनके अंडे आते हैं, उन अंडे से जैसे ही बच्चे निकलेंगे ना, तुरंत दौड़ना शुरू कर देंगे। अद्भुत है ये, इनके अंडों से बच्चों का आना और तुरंत दौड़ना, ये बिल्कुल आपको अद्भुत लगा होगा। और एक बात समझिएगा, शिकारी इनके पीछे मन से पड़े रहते हैं, मन से पड़े रहते हैं, क्योंकि इनका जो स्वाद होता है ना इनके मांस का, वो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, ऐसा शिकारियों का कहना है, शिकारियों का मानना है। लेकिन इनका शिकार करना आसान नहीं है, क्योंकि ये भागते बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही फुर्तीले होते हैं। आप भी समझदार हैं
और आप इस बात को समझ चुके होंगे कि शिकार करना कितना मुश्किल है, इसीलिए इसे शैतान पक्षी भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसे शैतान पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।